हेलो एंड वेलकम टू एसकेबी शॉर्ट्स हिंदी। आज का मैच जो हो रहा है ना, ये दोनों कप्तानों के लिए सबसे बड़ी टेस्ट और चुनौती है, क्योंकि ये सीजन दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा है, एक कड़ी परीक्षा भी है। क्योंकि लास्ट टाइम दिल्ली कैपिटल्स की स्टार्ट जबरदस्त थी, उसके बाद वो फिसल गए, टॉप 4 में नहीं पहुंच पाए। लखनऊ सुपर जायंट्स पता नहीं क्या हो गया था, इधर उधर सब जगह चले गए थे, लेकिन टॉप 4 में तो नहीं गए। लेकिन इस बार उनके हिसाब से तो टीमें बेहतर हुई हैं, तो कप्तानों के ऊपर भी वही दबाव रहेगा अच्छा करने के लिए। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इन दोनों की कप्तानी के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ऋषभ पंत की कप्तानी के बारे में बात करेंगे। ऋषभ पंत बड़ी इंस्टिंक्टिव कप्तान की तरह मुझे नजर आते हैं और गेम को अच्छी तरह से रीड करते हैं। ऋषभ पंत का गेम रीडिंग सेंस इज ऑलवेज टॉप नॉच। बट मेरे को यही डाउट है कि क्या ऋषभ पंत के पास उनके गेम रीडिंग स्किल्स के हिसाब से क्या उनके पास वो बॉलर्स है जो उनको फेवरेबल रिजल्ट्स दिला कर देंगे। वो मेरे मन में तो डाउट है और मेरे दिमाग में भी यही डाउट है। लास्ट टाइम पूरा का पूरा इसी के बेसिस पे एलएसजी की परफॉर्मेंस गई थी, क्योंकि ऋषभ को पता था क्या करना चाहिए, लेकिन वो करने वाला बॉलर उनके पास नहीं था। क्योंकि लास्ट टाइम जो भी उनके बड़े बड़े बॉलर्स थे, जो बड़े दाम पाए गए थे, मोहसिन हो जाए या फिर मयंक यादव हो जाए, वो इंजर्ड हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद मेक शिफ्ट आपको शार्दुल ठाकुर को लाना पड़ा, फिर बीच में आवेश खान आया, फिर आकाशदीप आया, फिर प्रिंस यादव से काम करना पड़ा, तो ठीक तरह से जम नहीं रहा था। इस बार फिलहाल सारे तो नॉन इंजर्ड हैं, मोहसिन भी फिट है, मयंक भी फिट है, शमी भी है, अनरिक नोकिया भी है, दिग्वेश राठी भी है, थोड़ा बहुत शाहबाज भी बॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यही है कि फिर से क्या ये सारे बॉलर्स वो रिदम में है जो ऋषभ पंत को चाहिए। क्योंकि यार वो रिदम में नहीं है तो ऋषभ पंत जो भी बोलेगा ना, वो ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। मैं समझ रहा हूँ शमी की बाधा, मैं समझ सकता हूँ शमी का गुस्सा, मैं समझ सकता हूँ कि वो परफॉर्म करे जा रहे हैं, लेकिन सेलेक्टर्स उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। एक तो एज फैक्टर है और दूसरा लास्ट ईयर का आईपीएल फैक्टर भी दिमाग में खेल रहा होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ रणजी ट्रॉफी हो जाए, शाहिद मुश्ताक हो जाए या फिर विजय हजारे हो जाए, इन सबसे 3-4 लेवल आगे है यार आईपीएल। तो आईपीएल में अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो सेलेक्टर्स और जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं उनके मन में यही डाउट रहेगा कि आप बिग लेवल के लिए इतने तैयार नहीं है। तो शमी का गुस्सा जायज़ है, लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन भी देखने की ज़रूरत है। अब क्या बाकी के बॉलर्स ऋषभ पंत को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे? आई हैव माई डाउट्स। तो इसलिए ऋषभ पंत की कप्तानी जो है एलएसजी के लिए मुश्किल होगी, डिसीशंस लेने में मुश्किल होगी और सही बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में मुश्किल होगी। और ऋषभ पंत थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आएंगे, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है, लेकिन वो बोली नहीं कर पाएंगे। अब बात है अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल के पास एक दुविधा है, वो है बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास। ठीक है, फिलहाल तो स्टार्क नहीं है। अगर स्टार्क आ जाते हैं तो वो स्टार्क के पास जा सकते हैं, इंगिडी के पास जा सकते हैं, खुद बॉलिंग कर सकते हैं, कुलदीप यादव को ला सकते हैं, विप्रज निगम को ला सकते हैं, नटराजन या आकिब को ला सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं। एक बंदे के पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, और जो ऑप्शन है उसके साथ उसको काम चलाना है। एक बंदे के पास इतने सारे ऑप्शन है जिनमें से सही ऑप्शन को चुनना है। सो दोनों डिफिकल्ट है, दोनों ही डिफिकल्ट है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो क्या चुनोगे, और आपके पास बहुत सारे हो तो क्या चुनोगे। सो व्हाट विल यू सेलेक्ट एंड व्हाट विल यू सेलेक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस, ये दोनों के बीच में है। तो अक्षर पटेल को ठीक तरह का निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स को कब यूटिलाइज करें। ठीक है, उनके गो टू बॉलर्स इतने सारे हो गए तो किसी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन हर एक बॉलर सिर्फ 4 ओवर कर सकता है, और सिचुएशन के हिसाब से कौन कहाँ पर फिट बैठ रहा है उसका जांच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद है, एक मैच में ट्रिस्टन स्टब्स को उन्होंने ओवर दे दिया था और ट्रिस्टन स्टब्स पिट चुके, 30 रन के लिए गए थे। तो वो सब गैम्बले नहीं करना चाहिए अक्षर पटेल को। अब तो इंडिया के भी वो वाइस कैप्टन बने, तो उनकी लीडरशिप को लेकर और ज़्यादा जांच होगी और ज़्यादा स्क्रूटनी होगी कि भाई अक्षर पटेल क्या कर रहा है, क्या कप्तानी है उसकी, क्या उसको वाइस कैप्टन बनाना ठीक है या फिर ऐसे बना दे क्योंकि वो ऑलराउंडर है। तो ये सब बातें भी आएंगे। तो अक्षर पटेल एज अ इवन मोर लार्जर पॉइंट टू प्रूव देन ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का रेपुटेशन स्टेक में, अक्षर पटेल को तो आपने वाइस कैप्टन का थप्पा मार के दिया है। सो इफ ही इज नॉट अ क्या बोलते हैं, नेचुरल लीडर या फिर थिंकिंग लीडर, वो वाइस कैप्टन बन के क्या करेगा, ये क्वेश्चन मार्क भी आएगी। तो अक्षर पटेल के पास अच्छी टीम है, अक्षर पटेल के पास बैलेंस टीम है। द ओनली थिंग उनको क्या करना चाहिए कि फिगर आउट हु इज राइट फॉर व्हाट पर्पसेस। अगर ये उन्होंने फिगर आउट कर लिया तो मेरे ख्याल में अक्षर पटेल एंजॉय करेंगे कप्तानी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए टॉप 4 भी लेके जाएंगे, जो मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स टॉप 4 में जाएंगे। एक आध मैच हार जाएंगे, एक आध अपसेट्स होंगे उनके लिए, उनके अगेंस्ट, लेकिन टॉप 4 तो जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि टीम अच्छी है। अगर अक्षर पटेल ठीक तरीके का
दिमाग लगाते हैं। और कोच को भी बोलना चाहिए कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ज़्यादा चिप एंड चॉप नहीं करेंगे, एक टीम को पकड़ेंगे उसी के साथ जाएंगे। अब ऋषभ पंत को लेकर यार थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर नज़र आ रहा है। मैं यही होप करता हूँ कि ये जो कप्तानी और ये दुविधा है उनकी बैटिंग पर ना पड़े, क्योंकि ऋषभ पंत एक बॉक्स ऑफिस है जब वो बैट करते हैं। सो लेट्स होप ऋषभ पंत बैट्स वेल और उनकी बैटिंग की वजह से उनकी कप्तानी में थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाए, और अक्षर पटेल ऑप्शंस यूज़ करने में जो उनके पास है मौका है, बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ करने का, सही जगह पर सही मौका इस्तेमाल करके सही चौका मारे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग आज की मैच। अब बताओ कौन जीतने वाला है, लेट अस सी हाउ थिंग्स गो।